वैसे दोस्तों जिस तरीके से अंधभक्त फर्जी होते हैं, वैसे ही इनकी फ़ेसबुक की पोस्ट भी फर्जी होती है। वैसे ही इनकी सारी की सारी बातें फर्जी होती हैं। आप लोगों को बताऊँ तो आज तीसरा दिन हुआ, आज भी अनिल मिश्रा को ज़मानत नहीं मिली और ज़मानत मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि इनके जो वकील हैं हमेशा बातों को मेन मुद्दे की बात ना करके पिछला मुकदमा क्या हुआ है, जिसने एफआईआर करवाया है, उसको ही खोल रहे हैं। मेन मुद्दे की बात कर नहीं रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को बताऊं तो कल प्रशासन ने नोटिस दिया हुआ था मकरंद बौद्ध को, जो एफआईआर करवाए थे, और कल वो जिला सत्र न्यायालय में वो उपस्थित भी हुए अपने वकील के साथ, और आज उनको नहीं दिया गया था नोटिस। और वही जज बोला कि हमको, क्योंकि एस सी एस टी में एक चीज़ है, अगर एस सी एस टी एक्ट लगा हुआ है तो उसमें ये चीज़ है कि अगर कोई भी सुनवाई होती है तो जो पीड़ित पक्ष होता है, जो एफआईआर करवाता है, उसका रहना जरूरी है। और आज पुलिस प्रशासन ने उसको नोटिस भेजा नहीं था, इसलिए वो मकरंद बौद्ध जो है, जिसने एफआईआर करवाया था, वो कोर्ट में गए नहीं थे, और इसीलिए एक दिन और टाल दिया गया और कल की सुनवाई रखी गई। लेकिन इनके जो वकील हैं, वो लोग बोले कि उनका वारंट कटा हुआ है पिछला। अरे उससे क्या मतलब है, जो चीज मेन है उस पर तुम बहस करो ना। और वैसे भी पुराना ये रिकॉर्ड खोल करके अगर तुम सोच रहे हो कि वो अब वाला केस वो हल्का हो जाएगा, तो जज भी बेवकूफ नहीं, सब समझते हैं। तुम लोगों के पास वैसे कोई सबूत उस तरीके का है नहीं, और क्या तुम लोग कर ही सकते हो ये बकैती के अलावा। बाकी जब तुम लोगों से सवाल पूछा जाएगा, जो कोर्ट में नारेबाजी कर रहे थे निकलते समय, जेल जाते समय, और जो फोटो जलाई गई, तो फिर तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा। और जो घुमा फिरा रहे हो तुम लोग इस तरीके से अंधभक्तों का गम भुलाने के लिए, जो तुम लोग ये फर्जी ये प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हो कि अंधभक्त कम से कम खुश रहें, ये सब चीज़ें बेकार हो जाएगा। और आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक आदमी के कमेंट पर जाकर के, जैसा कि आप लोगों को बताऊं तो जो मकरंद बौद्ध हैं उनको जज ने बोला कि इनको नोटिस भेजिए भेजिए और कल आए, उपस्थित हों, और कल सुनवाई होगी। नोटिस के लिए बोला गया, लेकिन इनके वकील पुराने वारंट की बात करते हुए बोले कि उनका वारंट कटा हुआ है, क्या से क्या चीज़, उनको कोई भी गिरफ्तार कर सकता है। और इसी चीज़ को इनके अंधभक्त जो हैं फेसबुक पर आकर के पोस्ट करने लगे कि मकरंद बौद्ध के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कटा हुआ है और भागा भागा फिर रहा है। ये बताइए, आखिर वो कैसे भागा भागा फिरेगा, कैसे वो फरार होगा, जब वो आदमी कल वो गया वहां पर जिला सत्र न्यायालय में उपस्थित भी रहा। पुलिस ने जब उसको नोटिस जारी किया कि आपने एफआईआर करवाया है, आपको जाना पड़ेगा, तो फिर वो गया। लेकिन अंधभक्त लोग आकर के फेसबुक पर बोल रहे हैं कि मकरंद बौद्ध के ऊपर गिरफ्तारी वारंट कटा हुआ है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या से क्या चीज़ें। और दोस्तों सबसे बड़ा मुझे झटका तब लगा जब ये लोग बोलने लगे कि वो फरार है। और वही फरार वाली बात को लेकर के मैंने, जो उन्होंने पोस्ट डाला हुआ था मकरंद बौद्ध ने अपने फेसबुक पर, कल की फ़ोटो जो है उसको, क्योंकि उसमें बीच में ये थे, मतलब उसमें दो फोटो थे, एक वकील साहब के साथ में अपने खड़े हुए थे और एक फोटो उसमें थी दो पुलिस वाले सामने सामने खड़े थे और वो खुद बीच में मकरंद थे। तो क्या है कि उस फोटो को भी अपलोड किए थे, तो मैं वही फोटो जो है एक अंधभक्त के आईडी पर जा करके उसको पोस्ट कर दिया कि ये देखिए कैसे फरार हो गए। जब जिला न्यायालय सत्र में जा करके वहां पर गए, उपस्थित हुए, तो कैसे फरार ही चल रहे हैं। लेकिन ये लोग भाई उसी की पोस्ट को, जो मैंने भेजा उन लोगों के कमेंट बॉक्स में, उसी फोटो को ले करके इन लोगों ने ऐसा बना दिया, ऐसी कहानी रच दी कि मकरंद बौद्ध गिरफ्तार हो गए। अब भाई पहले तो मुझे भी आश्चर्य हुआ कि आखिर यार कैसे। मैं तो बंद कर दिया फेसबुक की, अरे यार क्या हुआ है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद जा कर के देखा
तो वही फ़ोटो जो मैंने भेजी हुई थी, जो कल वाली फ़ोटो, उसी को लगा कर के ये लोग पोस्ट किए हुए थे। तो फिर मुझे पता चला कि तो पूरी दाल ही काली है। तब से दोस्तों इन लोगों को इतना पोस्ट मैं कर दिया हूँ, इतना चीज़ लिख कर के इन लोगों को भेज दिया हूँ कि तुम लोग ये जो झूठा अनिल मिश्रा के जेल जाने का गम भुलवा रहे हो उनके समर्थकों का, मैं तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूंगा, तुमको मैं दुखी ही करूंगा। और दोस्तों सबके पोस्ट पर जितने जितने लोगों ने अपने फेसबुक पर पोस्ट किया कि मकरंद बौद्ध गिरफ्तार हो गए, सबके फेसबुक पर जाकर के पोस्ट किया। और दोस्तों कोई कमेंट नहीं कर रहा है, ना मेरा रिप्लाई दे रहा है। सोचिए ये लोग कितने यार फर्जी हैं, मतलब कि खुद को न जाने क्या समझते हैं। झूठी आशा देने के लिए कि थोड़ा सा हमारे अंधभक्त खुश रहें, अनिल मिश्रा के जेल जाने का गम न उनको हो, दुखी न वो महसूस हो, इसलिए बेचारे ऐसा ऐसा एक काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग जितना ये नौटंकी कर रहे हैं उतना ही लोग फंसते जा रहे हैं। और अच्छी बात है, फंसते जाएं, क्योंकि इनको भी पता चले कि कानून क्या चीज़ होती है। बाकी कल की सुनवाई है, और कल भी जब इनसे पूछा जाएगा कि कोर्ट परिसर में जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तुमको भेजा गया, तो फिर अंबेडकर मुर्दाबाद, काला कानून मुर्दाबाद, हमें काम फिर से करेंगे, बार बार करेंगे, तुमने क्यों बोला? ये सब चीज़ें जज सुनेगा, इसको नोटिस करेगा। और बाकी जो अपराध तुम लोगों ने किया है उसको तो बख्शा जाएगा नहीं। लेकिन जमानत तुम लोगों को अगर मिल भी जाती है किसी तरीके से, तो फिर ये समझ लेना तुम पहले की तरह गंध नहीं फैलाने के लिए तुमको कि जाओ तुम गंध फैलाओ, इसी तरीके से तुम्हारी जमानत रद्द हो जाएगी और फिर कभी जमानत भी नहीं पाओगे। वैसे भी जितना तुम लोग ये नौटंकी कर रहे हो, खुद ही फंसते जा रहे हो। बाकी देखा जाएगा आगे क्या होगा। बाकी ऐसे ही बने रहिएगा हमारे वीडियो में। और जो भी अंधभक्त नहीं हैं, जो हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, आप सभी लोग सपोर्ट करिए। बाकी अंधभक्तों को ऐसे ही मैं रुलाऊंगा, ये समझ लेना। तुम्हारी ये झूठी नौटंकी मैं नहीं चलने दूंगा। मिलते हैं आप लोगों से किसी दूसरी वीडियो में, अभी के लिए बस इतना है।